हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आइए अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के कवितावली पाठ के पार्ट नंबर 4 की ओर चलते हैं, यानी भाग 4 की ओर चलते हैं। और इसमें कवि तुलसीदास जी ने गरीबी का उल्लेख किया है और गरीबी का वर्णन करते हुए बताया है कि कलयुग में गरीबी कितनी भयानक थी। विवस्त्र रूप प्रकट करता हुआ गरीबी का उल्लेख किया है कवि ने। तो देखिए कैसे किया है। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बनी, बनी की को बनी, जिन्हें चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधे माने सोच बस कहे, कोई कन सु कहा जाए का करी। विदहु पुराण कही लोकहु विलोक, यत सागर सभी पे राम राम रे कृपा करी। दारुण दशाननु दवाए दुनि, दरिद्र दशाननु दवाए दुनि, दीन बंधु दुरितु दहनु दिखे तुलसी आह करी। आह करनी। आपने कभी मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हुए लोगों को देखा होगा, ऐसा करते हुए देखा है ना। का मतलब तेरे नौरा खाऊं, तेरे हाहा करूं, हे बचा लो प्रभु, ये है इसका तात्पर्य। तो हाहा करी का मतलब ये होता है। तो देखिए, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बनी, बनी की को बनी, जिन्हें चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधे माने सोच बस कहे, एक एक निसु कहा जाए का करी। विदहु पुराण गई लोकहु विलोक, यत सागर सभी पे राम राम रे कृपा करी। दरिद्र दशाननु दवाए दुनि, दीन बंधु दुरितु दहनु दिख तुलसी आह करी। खेती ने किसान को खेती का सुअवसर नहीं मिल रहा है। भिखारी को न भीख और भिखारी को न भीख और न भेंट मिल रही है, दक्षिणा मिल रही। भीख यानी भेंट, भीख यानी भीख और भिखारी बनी यानी भेंट। भेंट का मतलब ले जा, चला जा। बने की को बनी, जिन्हें चाकर को चाकरी। और बने की यानी व्यापारी को न व्यापार का अवसर मिल रहा है, न चाकर को चाकरी और न नौकर को नौकरी का अवसर मिल रहा है। जीविका विहीन लोग सीधे माने सोच बस कहे, एक एक निसु कहा जाए का करी। आजीविका विहीन होते हुए लोग सीधे माने सोच बस, शीघ्र अति शीघ्र सोच विचार करते हुए कह रहे हैं। जीविका विहीन लोग सीधे माने सोच बस कहे, एक एक निसु कहा जाए का करी। जीविका विहीन होते हुए, आजीविका से विहीन होते हुए लोग सिद्धमान दुखी होते हुए, सिद्धमान यानी दुखी होते हुए, सोच बस दुख के कारण वशीभूत होते हुए, शोक के वशीभूत होते हुए एक दूसरे से परस्पर कहे, एक अनसो परस्पर एक दूसरे से कहते हैं कि हे भाई कहाँ जाएं और क्या करें। गरीबी के कारण देखो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। बेरोजगारी, गरीबी क्या होती है कि किसान को खेती का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा, भिखारी को भीख और भेंट प्राप्त नहीं हो रही, व्यापारी को व्यापार का उचित अवसर प्राप्त नहीं हो रहा, और न नौकर को नौकरी के अवसर प्राप्त हो रहे। आजीविका विहीन होते हुए, अपनी रोजगार से हीन होते हुए सभी लोग परस्पर एक दूसरे से दुखी होते हुए, शोकमग्न होते हुए कहते हैं कि हे भाई कहाँ जाएं और अब क्या करें। क्यों? क्योंकि कहें एक अंशु एक दूसरे से कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेदहु पुराण कहीं, अरे वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, लोकहु विलोकियत, और संसार, लोक यानी संसार में भी देखने को यही मिला है कि क्या पुराणों में भी कहा गया है और संसार में भी यही देखने को मिला है कि साकरे समय पे, संकट के समय में सभी के ऊपर श्री राम, हे राम राम रे कृपा करी, आपने ही तो कृपा की है। श्री राम दया के सागर हैं। श्री राम
आपने ही तो संकट के समय सबकी कृपा, सबके ऊपर कृपा करी है। अरे दारिद्र दशानन, दरिद्र रूपी रावण, रूपक अलंकार, दरिद्र रूपी रावण रूपक अलंकार ने दुनिया को दवाई यानी दबा दिया, अपने अंकुश में ले लिया, अपने वश में कर लिया। किसने? दारिद्र, दरिद्र यानी गरीबी। दारिद्र दशानन दवाई दुनी। अरे दीनबंधु के आगे क्या लगा? संबोधनवाची चिन्ह। और दुनी से पहले, दुनी के आगे कौमा लगाए, तो यहाँ दुनी तक अर्थ करेंगे कि दारिद्र दशानन दवाए दुनी। दुनिया को गरीबी रूपी रावण ने, दरिद्र रूपी रावण ने अपने वश में कर लिया है, दबा दिया है। हे दीनबंधु दीनानाथ, दुरित दहन देख तुलसी आहा करी। अरे दुनिया को इस प्रकार गरीबी में जलता हुआ देख करके ये तुलसी तुम्हारे नौरा खाता है, तुम्हारी शरण में आता है, तुम्हारी हाहा करता है। तो रिपीट कर रहा हूं एक बार, दोबारा सुन लीजिए। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भी को, बनी बनी के को बनी, जिन्हें चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधे माने सोच बस कहे, एक एक निसु कहाँ जाएगा करी। विरहु पुराण कहीं लो कहूँ विलोकियत सागर सभी पे राम रावणी कृपा करी। दारिद्र दशानन दवाई दुनी दीने बंधु, दुरित दहन देखे तुलसी आह करी। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कवि तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 8 में संकलित है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में कलयुग में फैली भयानक गरीबी का उल्लेख करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीबी के कारण न तो किसान को खेती का सुअवसर मिल रहा है, और न भिखारी को भीख और उचित भेंट मिल रही है, व्यापारी को व्यापार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, और न नौकर को नौकरी मिल रही है। आजीविका विहीन होते हुए सभी लोग परस्पर दुखी होते हुए, शोकमग्न होते हुए एक दूसरे से कह रहे हैं कि हे भाई कहाँ जाएं और अब क्या करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में कहा गया है, और वेदों और पुराणों में भी यही कहा गया है, और संसार में यही देखने को आया है कि सभी पर संकट के समय में हे राम आपने ही तो कृपा की है। राम जी को संबोधन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीनबंधु दीनानाथ, इस गरीबी रूपी रावण ने संपूर्ण दुनिया को अपने आवेश में ले लिया, अंकुश में ले लिया है। ये दुनिया को गरीबी में जलता हुआ देखकर यह तुलसीदास तुम्हारी शरण में आया है, तुम्हारे यहाँ कर रहा है। आया समझ में? नहीं आया? एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली उत्तरकांड से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 8 में संकलित है। किसी बालक को अगर समझ में नहीं आता है या कोई डाउट है तो आप डाउट में जाइए और कमेंट्स कीजिए, मैं उनको तुरंत देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। इन 10, 12, 13 दिन में जो आपको परेशानी हुई इसके लिए हमें बहुत खेद है, लेकिन क्या करें, हमारा एक्सीडेंट हो गया और हाथों ने काम करना बंद कर दिया। अब भी बंद है। पढ़ करके ऑनलाइन क्लास तो मैं ले रहा था, लाइव क्लास तो ले रहा था मैं आर्ट्स की, लेकिन लिख नहीं सकता था। ये सब लिखा है, बिना लिखे कोई अच्छा मज़ा नहीं आता मुझे। आप मेरे पुराने विद्यार्थी जो भी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे ब्लैक बोर्ड पर कर्म करना अच्छा लगता है। निकम्मा नहीं हूँ ये बैठ करके आया पढ़ा के किताब चला गया है। लाइव क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी कई टीचर्स क्या करते हैं आपको मालूम होना चाहिए, बैठ कर अदर्स स्कूलों में बैठ जाते हैं
और लोगों में अपना फ़ोटो आ जाता है और चल रहा है साहब, स्क्रीन पर बढ़ रहा है, ये इसकी फ़ोटो बढ़ रही है, इसको ले लिए PDF में, इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। अरे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, ये भाषा वाले जो शब्द हैं ना, ये भाषा वाले जो विषय हैं ना, इनको तो लिख करके ही बताया जाता है। आवश्यकता हुई तो संधि, समास, अलंकार, छंद सब यहाँ पर लिख करके आपको बताए जाते हैं। जब ऑफलाइन क्लास में आपने देखा होगा, मैं सारे कालांश में लिख करके ही पढ़ाता हूँ, निकम्मा नहीं हूँ। और मेहनत का परिणाम ये होता है कि 100 नंबर लाता हूँ। 99 के जो ढेर लगते हैं। इस कोर्स में, जब ये कोर्स था 2015 में, तीनों फैकल्टीज़ में मैं 90 से नीचे नहीं था। तीनों फैकल्टीज़ में 90 से नीचे नहीं आया। 5 साल कोर्स रहा है तीनों फैकल्टी, 2011 से, और 11, 12, 13, 14, 15, उन 5 साल ये कोर्स बिल्कुल आपके पास था, विद्यार्थियों के पास था। पूछना विद्यार्थियों को, मैं 90 से नीचे नहीं उतरा 12वीं क्लास में। अपठित गद्यांश भी मेरा अपना आता था, जो मैं बच्चों को लिखाता था। अपठित गद्यांश भी उठा के पेपर देख लेना, और मेरे पास फोटो कॉपी है, ऑफलाइन लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा। बच्चों की कॉपी है होमवर्क की, मेरे पास रखी हुई है, बताऊंगा कि देखो मैंने ये लिखवाया है, दस्तखत किए हैं वो बगैर। मैं आपको बताऊंगा कि ये कब आया और ये कब नहीं आया। तो 4-5 सालों की कॉपी मैंने इकट्ठी कर रखी है। 10वीं क्लास की कॉपी मैंने पढ़ाई, 10वीं क्लास में आपको मेरे पास है, चेतना मीना की कॉपी मेरे पास है। क्यों? वो प्रमाण के लिए है कि कब आया कब नहीं आया, कौन सा प्रश्न कब आया, क्या राइटिंग है उसकी। मेहनत से बोला, बच्ची मेहनत करती, राइटिंग जो है नंबर 100 नंबर आए उसमें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उससे प्रेरणा लें, उससे कंपटीशन करें, उससे प्रतिस्पर्धा करें और अपने आप को उसके मुकाबले में लाएं। ये मत समझना कि वो आपसे इंटेलिजेंट है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसकी एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और क्या प्रण ये था कि मुझे 100 लाने, तो 100 लाई वो लड़की और दिखाया उसने। और हमने जो पुरस्कार बोला था वो उसको पुरस्कार दिया, 2100 रुपये दिया उसको। पूछ लेना बड़ी उसको, आपकी साथी पढ़ती है। तो ऐसा ही इस बार टारगेट रखेंगे। एक बच्चे ने कमेंट्स दिया कल कि सर सबके ही 100 नंबर आ रहे हैं हिंदी में, आप किस किस को दोगे 1100 रुपये। बताओ, जब बिना परीक्षा के आप पास हो रहे हैं तो बिना बोले ही पुरस्कार कैसे मिल जाएगा? हमने तो बोला ही नहीं पुरस्कार, ऑफलाइन बोला ही नहीं हमने तो पुरस्कार उनके लिए। हर साल चला आता है कि 90+ वालों को पैसे देते हैं सर। तो अब थोड़ी बोला था हमने, ऑफलाइन लगी कितनी है, 2 महीने तो क्लास लगी है ऑफलाइन आपकी। हुआ क्या, पूरे 10 महीने बाद स्कूल खोला था, फिर बंद हो गया एग्जाम, कहाँ लगी आप? तो ये है कहने का मतलब। तो आपको ढंग से पढ़ना है। जो समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट्स दें, डाउट्स में लिखें। निश्चित रूप से आपकी कमेंट्स हम देखते हैं और डाउट्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली बने की को बने जिन्हें चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधे माने सोच बस कहे एक एक निसु कहाँ जाए का करी। विदहु पुराण कई लोगों भी लोग यत सागर सभी पे राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दसानन दबाए दुनि दीने बंधु दुरित दयन देखे तुलसी आह करी। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली उत्तरकांड से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 8 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी ने कलयुग में फैली हुई गरीबी का उल्लेख करते हुए वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि किसान को खेती का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा, भिखारी को भीख और भेंट प्राप्त नहीं हो रही, व्यापारी को व्यापार का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा और न नौकर को नौकरी का अवसर मिल रहा है। आजीविका विहीन होते हुए लोग दुखी होकर के सोचमग्न होते हुए, दुखी होते हुए यानी शोकमग्न होते हुए परस्पर एक दूसरे से कहते हैं कि हे भाई हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों और पुराणों में भी यही कहा गया है और संसार में देखने को भी यही मिला है कि संकट के समय सभी ईश्वर को याद करते हैं। संकट के समय सभी पर हे राम आपने ही तो कृपा की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु दीनबंधु दीनानाथ, इस दुनिया को गरीबी रूपी अग्नि में जलता हुआ देखकर मैं तुलसी तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस गरीबी रूपी रावण ने तो सारी दुनिया को अपने अंकुश में रख लिया है। गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने बस में या अंकुश में आवेश में कर लिया है। हे प्रभु, दुनिया को गरीबी में जलता हुआ देखकर यह तुलसी तुम्हारी शरण में आया है, रक्षा करो।
अब समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स दे दीजिए, अगले उसमें बताएंगे। अब इसमें आपको विशेष में लिखना है, विशेष में आपको कोई 3 बिंदु से लेकर के और 5 बिंदु तक आपको विशेष में वर्णन करना है। ठीक है, विशेष में कितना वर्णन करना है? 3 बिंदु से लेकर 5 बिंदु तक शिल्प सौंदर्य का आपका उल्लेख करना है। अगला देखिए, द्यूत कयो अवधूत कयो रजपूत कयो जुल्हा कयो को। स्लोली है, स्लोली थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। द्यूत कयो अवधूत कयो रजपूत कयो जुल्हा कयो को। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याहब, काहू की जातु बिंगार ने सो। तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सुख है कछु। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सुख है कछु। मांग के खैवो मसीत के सोईवो, लेवी को एक ने देवी को दो। अब यहाँ पर मस्जिद जो शब्द आया है वह मस्जिद के लिए आया है, और मस्जिद का अर्थ होता है शमशान। ठीक है, तुलसीदास जी कभी मस्जिद में जाके नहीं सोए, तो हम इसको अर्थ लिखेंगे शमशान, एकाग्र स्थान पर जाकर के सो लिए हैं। तो अर्थ देखिए इसका कि दूत कयो विदूत कयो रजपूत कयो जुल्हा कयो को। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, काहू की जातु बिंगार ने सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सु कहे कछु। मांग की खैवो मसीत की सोईवो, लेवी को एक ने देवी को दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग मुझे पता नहीं किस किस नाम से पुकारते हैं। कोई लोग कहते हैं कि ये क्या है, मूर्ख है। कोई कहते हैं ये तो अवधूत है, सन्यासी है। कोई कहते हैं कि तो राजपूत कुल में जन्म लिया, राजपूत है। कोई कहते हैं तो जुलाहा का परिवार का है, जुलाहा का बेटा है। अरे कोई कुछ भी मुझे कहता रहे, इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी की एक बेटा था, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याह। अरे किसी की पुत्री से मेरे पुत्र का विवाह मुझे नहीं करना, किसी की बेटी से मेरे बेटे का विवाह नहीं करना, जिससे जाति काऊ की जाति बिगाड़ न सो। मैं जिससे कि किसी की जाति बिगाड़ न सकूं। अब कैसे बिगड़ गई साहब जाति? जाति ऐसे बिगड़ गई कि अगर आपने तुलसीदास जी को जुल्हा मान लिया और जुल्हा के बेटे ने ब्राह्मण की बेटी से विवाह कर लिया, तो ब्राह्मण की जात बेटी की जात बिगड़ गई है। अगर किसी ने राजपूत मान लिया और राजपूत की बेटी, राजपूत के बेटे से अगर ब्राह्मण की बेटी की शादी कर ली, तो ब्राह्मण की बेटी की जात बिगड़ गई है। तो ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई मुझे कुछ भी कहे, बस वो है ना, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कुछ भी कहे, वो है ना जंगली फिल्म में, अवर फिल्म में। तो ऐसे कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि दूत कयो विधूत कयो रजपूत कयो जुल्हा कयो को। काऊ की बेटी सो बेटा ने ब्याह, काऊ की जातु बिगाड़ न सो। अरे तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु। मांग के खैवो मसीत के सोईवो, लेवी को एक न देवी को दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, अरे मुझे अवधूत यानी सन्यासी कहते हैं। कोई लोग मुझे राजपूत कहते हैं, अरे कोई मुझे जुलाहा कहते हैं। मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी कहते रहो। अरे मुझे किसी की बेटी से मेरे बेटे का विवाह नहीं करना है, जिससे कि मैं उस बेटी की जाति बिगाड़ सकूं। अरे ये तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तो भगवान श्री राम के गुलामों में सर्वश्रेष्ठ गुलाम का नाम है, सर्वश्रेष्ठ सेवक का नाम है तुलसी। अब जिसको जो अच्छा लगे वो कहता, कुछ भी कहता रहे, जाको रुचे सु कहे कछु ओ। जिसको जो अच्छा लगे वह और कुछ कहता रहे।
अरे ये तुलसी तो मांग कर खाने वाला और शमशान में सोने वाला संत है। इस दुनिया में इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेवे को एक न देवे को दो, न तो किसी से एक लेता न किसी को देता दो देता, है ना। लेना एक न देना दो, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, मुहावरा है ये। तो लेवे को एक न देवे को दो, न तो किसी से एक लेता न किसी को दो देता, है ना। यानी किसी से कोई लेने का देना नहीं रखता। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 के तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि तुलसीदास जी ने स्वयं के जीवन व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए, अपनी पहचान बना स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया है कि लोग मेरे बारे में क्या क्या किंवदंतियाँ धारण किए हुए हैं, क्या क्या कुछ कहते रहते हैं। कोई लोग मुझे मूर्ख कहता है, कोई लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, कोई सन्यासी कहते हैं या योगी कहते हैं, कोई राजपूत कहते हैं, तो कोई जुल्हा का बेटा कहते हैं। अरे इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी कहते रहें। अरे किसी की बेटी से मेरे बेटे का मुझे विवाह नहीं करना, जिससे कि मैं उसकी जाति बिगाड़ सकूं, उसका अपमान कर सकूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तुलसी तो श्री राम जी का सरनाम यानी सर्वश्रेष्ठ सेवक का नाम है। अब जिसको जो अच्छा लगे वह कुछ और वर्णन करता रहे और कुछ कहता रहे। ये तुलसी तो मांग कर खाने वाला, शमशान में सोने वाला है। अरे इस दुनिया के लोगों से इस तुलसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कवित्त है। क्या है ये? कवित्त छंद है। वो सवैया छंद थे, वो कवित्त छंद थे, ये सवैया छंद है। जी लय और स्वर ताल अलग हो गए ना इसके। तो ये था इसके भाव सौंदर्य। अब आता है इसका शिल्प सौंदर्य में 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु लिखेंगे आप। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत काव्यांश में सरल सरस मधुर तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त मुहावरेदार सामासिक पदावली से संपन्न सहज ब्रज भाषा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में लाक्षणिक, प्रतीकात्मक, संवादात्मक, भावनात्मक शैली का वर्णन और गेय शैली का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में भक्ति काल की रचना का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस है? शांत रस का अद्भुत, भक्ति रस और शांत रस का अद्भुत वर्णन किया गया है। और प्रस्तुत काव्यांश में अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सौष्ठवता से वर्णन किया गया है। बहुत है। इस प्रकार से ये शिल्प सौंदर्य आपको इसमें लिखना था। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपको लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये लंका कांड से लिया गया है, बड़े ही सौष्ठव रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।